आज के दौर में हम साइबर क्राइम, साइबर हल्ला जैसे शब्द हमेशा सुनते रहते हैं। लेकिन साइबर क्राइम क्या है, उससे कैसे बचें, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आज हर फील्ड में लगभग कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के ज़रिए ही किया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी कामकाज हो या प्राइवेट कंपनियों का। पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है, यानी कि हर प्रकार के डेटा का आदान प्रदान किसी ना किसी रूप में इंटरनेट पर ही हो रहा है। और यूज़र्स की डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या दूसरी सभी स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट पर कनेक्ट होकर रहती है। जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है और प्रतिदिन लाखों करोड़ों यूज़र्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट यूज़र्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आए दिन इंटरनेट फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक और डेटा हैकिंग की खबरें मिलती रहती है। इसीलिए यूज़र्स की डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इंटरनेट यूज़र्स को साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूज़र्स के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, इसलिए हमने सोचा कि आज की वीडियो में साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं, इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। जो कुछ भी इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशंस या डेटा के संबंधित है, उसे हम साइबर कहते हैं। जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की डेटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल सुरक्षित रहे। आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी के आधार पर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूजर्स अपने महत्वपूर्ण डेटा को हैकर्स बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के मदद से यूजर्स या ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, फिर ज़रूरी फाइल्स और डेटा की चोरी करते हैं और उसके बदले पैसे की मांग करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी तरह के क्राइम को करना साइबर क्राइम कहा जाता है, और जो ये क्राइम करते हैं उसे अनएथिकल हैकर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी को भी नुकसान पहुंचाना या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों को साइबर क्राइम कहा जाता है। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, कॉपीराइट, क्रेडिट कार्ड की चोरी आदि फ्रॉड आते हैं। अब हम देखेंगे साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया इंटरनेट में इस प्रकार डूब चुकी है कि हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही कर रही है। लेकिन सभी इंटरनेट यूजर्स को ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि कितने प्रकार के साइबर अटैक होते हैं, जिससे कि हम साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे अधिकारियों को सूचित कर सके। तो अब हम अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वायरस। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है, जिन्हें विशेष रूप से पीड़ित के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है। वायरस सही समय में अपने आप को कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और यूजर्स के अनुमति या ज्ञान के बिना ही कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करते हैं और डेटा चुरा सकते हैं। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर मालवेयर का ही एक समूह होता है। पॉपअप मैसेजेस को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। लुभावने एड्स का उपयोग करके हैकर्स एक सॉफ्टवेयर बनाता है, और जब कोई यूजर्स उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है तो हैकर्स उस सॉफ्टवेयर के मदद से यूजर्स के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है। फिर या तो इम्पोर्टेंट डेटा या फाइल्स को डिलीट कर देता है या फिर डेटा की चोरी कर लेता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को हानि रहित या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स अन्य सॉफ्टवेयर की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल करता है। एक ट्रोजन सिस्टम की फाइल तथा डेटा को डिलीट कर सकता है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड को चुरा सकता है और सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। आगे चौथे नंबर पर है रैंसमवेयर।
ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि अपराधियों के द्वारा लोगों के कंप्यूटर्स और सिस्टम में हमला करने के लिए काम आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधियों ने जिस किसी का कंप्यूटर या सिस्टम इस तरीके से खराब किया हो उससे रिश्वत लेता है, फिर उसके कंप्यूटर को छोड़ता है। इसके बाद है फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल का इस्तेमाल आमतौर पर यूजर्स से निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। इसमें फ्रॉड मेल यूजर्स को भेजे जाते हैं जिससे यूजर्स को लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आए हैं। इस तरह के मेल का मकसद ज़रूरी डेटा को चुराना होता है। अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी इस्तेमाल करने का क्या लाभ होता है। साइबर सिक्योरिटी से हर स्तर पर इंटरनेट पर होने वाले बाहरी खतरों से बचाया जा सकता है, जिससे एक आम यूज़र सुरक्षित होकर के अपना इंटरनेट वर्क कर सकता है। सभी अत्यधिक गोपनीय डेटा को अनऑथोराइज पहुंच से दूर रखना ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके, इस बात की गारंटी साइबर सिक्योरिटी उपयोग करके प्राप्त हो सकती है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक डेडिकेट वेबसाइट भी तैयार की है। cybercrime.gov.in की शुरुआत की गई है। इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।